अखिलेश यादव की पार्टी के लोग जो है वो हिंदुत्व को लेकर कोई टिप्पणी करते हैं तो समाजवादी पार्टी जो है वो कटाक्ष नहीं करती, ये नहीं कहती कि गलत किया गया है हिंदू को लेकर जो बयानबाजी, क्योंकि ये समाज ये अखिलेश की गलती है ना, क्योंकि उन्हीं के जो नेता है ना वो ये कुछ बोल रहे हैं तो भाई हिंदू और हिंदू क्यों वोट देगा, फिर अखिलेश भाई को क्यों वोट देगा। तुम हिंदू हो गए, तुम अपने ऊपर नहीं देख रहे कि हमारे ऊपर दूसरा कोई कीचड़ उछाल रहा है और हम उसे साफ नहीं कर पा रहे, तो तुम किसके हिंदू हो, किस लाख के लिए हिंदू हो चुका है समाजवादी और आरएलडी में कहा जा रहा है इस बार पत्ता साफ है, 80 सीटें समाजवादी पार्टी और आरएलडी। अरे मैं तो कह रहा हूँ एक भी सीट ना रहो वो भी बढ़िया है, एक भी ना रहे। मैं तो सोचता था बीजेपी के लिए हो, जो कुछ बीजेपी करेगी अच्छा करेगी। और चमचे बोलते हैं आगे तो बीजेपी नहीं, महंगाई बढ़ गई। ये बोलो आज से 10 साल पहले पंचर लगता था 5 रुपए का और वही पंचर आज 40 रुपए का लग रहा है। तुम सिलेंडर पे तुम रोने लगो, सब्जी पे तुम रोने लगो, हर चीज़ पे रोने लगो। सरकार तुम्हें फ्री राशन दे रही है, वो तो लाइन में लग के ले लेते हो, हैं सिलेंडर पे ले लेते हो। फ्री राशन खाए गए, आदत पड़ गई है ना तुम्हारी। अरे मेरी आदत नहीं पड़ गई है, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो मैं 1 रुपए का सामान मिलता था तब बीजेपी नहीं थी, अब 10 साल हो गए, उससे भी पहले जिंदगी में नहीं हो पाएगा। माइक में हमें जहाँ बोल दे जब से देश चल रहा है यही दुगो राज कर रहा है, यही चोरी कर रहा है, यही सब कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। वो मोदी जी ने बनाया है, अखिलेश ने नहीं बनाया, मोदी जी ने। जय श्री राम, जय श्री राम। सॉरी भाई, 500 वर्ष बाद तुम लाए तो मोदी है। राम जी को इतनी सरकारें चली हैं, अखिलेश यादव भी था, हिंदू था, तो क्यों नहीं ला पाया 500 वर्ष बाद राम को क्यों नहीं ला पाया? राम को लाते सरकार, पब्लिक का पैसा जा रहा है, वैसे भी पब्लिक का पैसा जा रहा है, तो आप जी राम जी लाए हो, तुम हिंदू हो, तुम्हें खुशी नहीं हुई है इस चीज की? हाँ, भगवान को कोई खोज के लाया है कि भगवान ऑलरेडी मंदिर तो बना, तंबू में थे, 500 वर्ष बाद तंबू में थे। अरे 1 मिनट, तुम्हारी भी बीवी है, अरे तुम्हारी भी बीवी है, तुम भी किराए पे रहो कहीं बाहर में, तो तुम्हारी बीवी भी तो कहेगी कि अपना घर कब होगा, अपना महल कब होगा। तो ऐसे सीता जी राम से बोलती थी कि अपना घर कब होगा, सब कुछ है मेरे पास। कौन राजा? जब राम राजा थे तो उनका महल नहीं था, काहे तोड़वाया गया? ये बात को कौन विपक्ष देगा? उस समय काहे तोड़वा के वहाँ पे मस्जिद बना? पिछ में काहे बना? पिछ में कौन था? हम ही लोग, आप लोग ने उसको ऐसी किए। क्या नाम है? वहाँ शख्स बाबा था, बाबा आएगा, अब की बार बुलडोजर भी चलेगी, 2024 में मोदी ही सरकार बनेगी, ध्यान रख लेना इस चीज को। बाबा था, आप बाबा थे और सब कोई था, आप नहीं है, हम नहीं है, हम ही आपसे कोई नेता है। देखिए, भगत की कोठी चंद्रशेखर किसान कहीं और से नहीं, हम ही लोगों में से पैदा लेता है नेता और जाबाज भारत का जवान। तो बात तुम्हारी ठीक है, उस बात को मैं सहमत हूँ। ये जो अयोध्या मंदिर बना है, इस चीज से हिंदू भाइयों की खुशी नहीं हुई है? तो फिर तो ऐसी सरकार अभी तक आई है जो श्री राम जी के लिए कुछ बनवा रखे। हाँ, अभी तक हमको खलता है कि बोलते हैं कि मोदी ही सर्वस्व है, सब कुछ है। वो तो ये समझो कि प्रधानमंत्री का हक अभी योगी को ना मिला है। योगी को अगर उसे मिल जाए ना तो ये भारतीय शहंशाह बन जाएगी, शान हो जाएगी भारतीय अलग, समझे ना? ठीक है मैम, धन्यवाद, थैंक यू। एक मोदी और एक योगी, तुम्हारे पप्पा कुछ नहीं करियो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वही 24 घंटा 48 घंटा काम करते हैं। हम लोग तो जवान है, हम लोग केला छिलते हैं बैठ के। अब योगी मोदी की सरकार चल रही है, बहन बेटियों के रेप बच रहे हैं, पूरी रात में आराम से चल रही। अखिलेश की सरकार में हमारी बहन बेटियां परेशान होती थी, अब क्यों ना हो रही हैं परेशान? जितने भी गुंडे थे, गैंगस्टर थे, सारे थे, सारी आबादी खत्म है, सारी आबादी खत्म है। हमारी बहन बेटी रात में बाजार जा रही है, अब कोई दिक्कत नहीं, सब खत्म। हाँ, कहाँ से आता है चोर? चोर तो तुम ही लोग बना रहे हो, चोर तो तुम ही लोग बना रहे हो। जब तुम मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे लोग बनाते हैं चोर। योगी आएगा, हमेशा योगी और मोदी रहेगा। हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री है, तो तुम पाचे कांग्रेस करते होंगे तभी तुम बोल रहे हो कांग्रेस ना। के सपोर्टर हो, हमेशा गड्ढे में ही जाओगे। हम पाचे अगर कोई अयोध्या को मिटाना चाहेगा ना, अगर कोई अयोध्या को मिटाना चाहेगा ना, मकान भी ना थे, आज उसके कारण गरीबों के मकान भी हो गए। अखिलेश ने क्या करवा दिया? एक भी काम बताओ अखिलेश का करवा दिया? कौन?
कट्टर हिंदू का है सपोर्ट, है हिंदू सपोर्ट करता कट्टर का, तो काय का हिंदू है वो? कौन? अच्छा, काय का जायज है? वो धर्म पे भी नाश कर रहा है तो काय का जायज कर रहा वो? मैंने बोल रहा है कि आप धर्म छोड़ दीजिए, है? चले आइए कहीं। कौन बोलेगा? क्यों? मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। कि हिंदू पे वो में चले जाए, हम भाई हिंदू है, हिंदू रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र की। किसे प्रधानमंत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम? सुदेश कुमार, कहाँ से? यूपी से। प्रधानमंत्री किसे बना रहे हैं? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों? उन्होंने विकास के बहुत काम किए हैं, आपको नहीं दिखता? कितने काम किए हैं विकास के? बहुत से काम किए हैं। घर घर देखो गैस पहुंचाई है, और शौचालय मकान हो गए, मतलब बहुत से काम हैं जिन्हें हम बता नहीं सकते। हाँ, बिजली भी पहुंचाई। हाँ, तो इस बार राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि माहौल बदल जाएगा, कांग्रेस की पार्टी। अरे वो पप्पू खाली जिंदगी भर रैलियां ही निकालेगा, रैलियां, और उसके बस की कोई बात नहीं है। युवाओं को सोचना चाहिए अपने बारे में। अरे युवा, वो युवा है, वो खुद बाबा हो गया, अब उसे भी बाबा बन जाना चाहिए। तो आप भी बताओ, अब उसका बाप कौन है और उसकी माँ कौन है? हिंदुस्तान के तो है नहीं, हिंदुस्तान का भला क्या करेंगे? आप ही बताओ, आप ही बताओ, और मैं क्या बोल सकता हूँ? भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ना, न्याय दिला रहे हैं देश को। तो ये वहाँ पे दिलाएं जहाँ पे इनकी माँ रहती थी, इनकी माँ जो थी ना, वहाँ पे निकालें। ये अमेरिका में निकालें, यहाँ भारत है जहाँ पे पैदा हुए हैं, मतलब कोई देश विदेश में जहाँ पे पैदा हो, इटली फ्रांस कहीं भी पैदा हुए, उससे मतलब नहीं है, वहाँ पे निकालें, उसे जोड़ें। ये भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। नफरत फैली हुई है उसमें, मैं अपने में नफरत फैलाई किसने? पहले ये बताओ, जो कुछ किया कांग्रेस ने किया, आप ही बताओ क्या नहीं किया कांग्रेस ने? बीजेपी और आरएसएस फैला रही है। ओ तो बीजेपी, और जो मुंबई में परसों दंगा हुआ था, जो राम मंदिर गए मीरा रोड पे, किसने किया था? बीजेपी वाले थे वहाँ, आरएसएस वाले थे। कौन था वहाँ पे? आप ही बताओ कौन था वहाँ पे? तो राजनीति होगी, बिल्कुल होगी भाई। तो जब तुम हिंदू मुसलमान तुम कर रहे हो कि बीजेपी कर रही है? बीजेपी ने तो नहीं की। अगर बीजेपी करती तो मुसलमानों को जो मकान मिले क्यों मिलते? बीजेपी करती, जो बिजली पहुंचाई क्यों पहुंचाई? शौचालय दिए क्यों शौचालय दिए? आप जाके देख लेना, मुसलमानों को 50 में से 60% मुसलमानों को मिली है, 40% हिंदुओं को मिली है। और ये बात देख लेना जाके आप। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं एटा से हूँ, और मैं हर चीज़ गिना सकता हूँ कि मुसलमानों के लिए क्या किया क्या नहीं किया है। सब कुछ किया है मुसलमानों के लिए। असदुद्दीन ओवैसी क्यों कहते हैं कि मुसलमानों को दबा रही है मोदी? अरे नहीं, वो तो खुद एक है, और वो क्या बताएगा? उसे की आदत किसने दे दी? अरे ओवैसी को क्या, वो 15 मिनट मांगता है, वो 15 मिनट मांगता है, उसका भाई 10 मिनट मांगता है। इतनी हिम्मत हो गई, एक आम आदमी हो गए, ये बताओ आप, एक आम आदमी हो गए, वो भारत में इतनी बड़ी बात कह सकता है? क्योंकि ये भारत के लोग हैं ना, ये कुछ सवाल नहीं उठाते, ये कुछ सवाल नहीं उठाते, यही तो प्रॉब्लम है। अखिलेश कहते हैं कि इनकाउंटर और बुलडोजर से डरा कर रखते हैं युवाओं को। अखिलेश यादव खुद वो करते हैं दोगलीपंथी, बताओ क्यों नहीं करते हैं अखिलेश यादव? अगर गलत है तो गलत है, बताओ। राम मंदिर नहीं बनने दिया अखिलेश भाई ने। मैं बताता हूँ, मेरे यहाँ पे टोटली अखिलेश की सरकार है, वहाँ पे अखिलेश का गढ़ है, एटा मैनपुरी इटावा, आप समझ रहे हो? मैं वहीं का हूँ। और मतलब अखिलेश ने ऐसा नाइंसाफी का काम किया है जिसका बताओ, इनके बाप ने राम भक्तों पे गोली चलवाई, क्या मतलब था? तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो तो तुम्हें कहाँ से सत्ता मिल जाएगी? बताओ कितने हिंदू लोग मरे होंगे, आपको भी जवाब है। और देखो पता नहीं कितने देश के, अब तो देख देश के पास कितने मोदी जी वो खरीद के ला रहे हैं बाहर से, और कांग्रेस के परिवार 4 PM रह चुके, किसी ने क्यों नहीं खरीदा? आप ही बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर आप बताइए, ये मोदी जी ने क्या क्या चीज़ें खरीदी? बहुत चीज़ें खरीदी, फिलहाल मुझे नाम तो पता नहीं है, बहुत चीज़ें खरीदी देश की सेवा के लिए, रॉफेल बहुत वगैरह, मतलब मैं नाम नहीं ले, अभी मुझे नाम नहीं आ रहे तो बात खत्म करो, बहुत सी चीज़ें खरीदी। और मोदी ने देखो विदेशों में जाके भारत का भी नाम किया है। लोग बोलते हैं, मैंने भी बहुत से इंटरव्यू देखे हैं, लोग बोलते हैं कि हमारी अमेरिका में जाके इज्जत बढ़ गई है। और अबे सऊदी अरब ने बोला है, देखो पाकिस्तान चलता था ना, अगर ये राहुल गांधी की होती, जो पाकिस्तान आज आटा मांग रहा है ना, आटा नहीं मांगता, हिंदुस्तान मांग रहा होता। और ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ। आपने कहा कि 1992 में जिस तरीके से राम भक्तों के ऊपर, कार सेवकों के ऊपर समाजवादी पार्टी ने गोली चलवाई थी, आज वही समाजवादी पार्टी ये कहती है कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। बीजेपी ने 5 साल लगा दिए राम मंदिर बनाने में, हमारी सरकार होती तो हम 1 साल में राम मंदिर बना। अगर समाजवादी पार्टी के इतना ही हित है तो कृष्ण मंदिर बनवा देते, राम मंदिर बनवा देते,
तब क्यों नहीं बनवा पाया ये बताइए आप। राम मंदिर बनवाया, चलो बीजेपी ने बनवा, तुम कृष्ण मंदिर बनवा देते, कुछ बनवा पाया कि तुमने खाली अपनी सरकार में हिंदुओं को मरवाना ही सोचा। बताओ, तुमने ईदगाह बनवाए और जो तुमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई, क्यों बनवाई, क्यों बनवाई, पहले आप ये बताइए। समाजवादी पार्टी कितनी बार अपनी वो सत्ता में आई, कभी भी राम मंदिर का फैसला करा पाया? कभी पर करा पाया? 5 साल में कभी नहीं श्री राम का मंदिर बनवाया। जय श्री राम। समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से की जा रही है और कहा जा रहा है कि प्राण आ गए मूर्ति में, अगर इसी तरीके से मूर्ति में प्राण आ रहे हैं तो फिर कब्रिस्तान में से मुर्दे क्यों नहीं चलने लगे? और मैं स्वामी प्रसाद मौर्य पे इतना ही बोलना चाहूँगा, अगर वो मेरे सामने होता ना